नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। परिहार विजय पथ में आप सभी का स्वागत। दो चीजों का विश्लेषण करते हैं। 25 दिसंबर यानी 1 जनवरी को नया साल और उससे पहले 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, जिसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ बहुत लंबे समय तक शासन भी किया और वो छाप छूट जाती है। किसी के कल्चर को पॉइंट आउट करने की बात तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले विश्लेषण कर लेते हैं क्रिसमस डे। और कल ही तुलसी पूजन दिवस, तुलसी की उत्पत्ति, जिस तुलसी को आप घरों में लगाते हैं, पंच तुलसी, तुलसी के दिव्य गुण, उसकी पूजा की जाती है, उनका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले क्रिसमस की बात करते हैं। तो क्रिसमस का त्योहार यह माना जाता है कि जो उनके ईसा मसीह जी का जन्म हुआ वो 25 दिसंबर को हुआ था। तो रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 336 ईस्वी में सबसे पहले क्रिसमस डे मनाया था और बाइबल के अनुसार ईसा मसीह के जन्म की सही तारीख नहीं मिलती है, लेकिन इसी को बच्चे स्कूलों में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के उपहार देते हैं, सेंटा क्लॉज उनको बनाया जाता है और क्रिसमस डे शांति, प्यार और एकता का संदेश देती है। एक बार जो जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं वहां पर मैंने एक चीज नोट की, बच्चों को अपना हिंदुस्तानी कल्चर लगभग पता नहीं है। सारा देश क्रिसमस मनाता है और स्कूलों में भी काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन संदर्भित करना चाहता एज ए उत्तराखंडी भारतवासी सनातनी होने के नाते, आर्यावर्त देश है हमारा, यहाँ पर कल्चर किसी का भी हो उसे हम मनाते हैं। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं कि अंग्रेजों ने लंबे समय तक यहाँ शासन किया, तो जो 1 जनवरी को हम नया साल मनाते हैं, नहीं तो 1 गते चैत को होता है वो, और 25 दिसंबर को तुलसी पूजा VS जो है क्रिसमस डे की जो मैं बात कर रहा हूं, तो हम क्रिसमस डे को कुछ ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अपना बेसिक हम लोग भूल जाते हैं। अगर इसमें आपको याद दिलवा करें तो जितने भी कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, यदि वहां पर आप बच्चों की पढ़ाई देखो, हे गॉड, यू आर गॉड, इस तरह का उनका म्यूजिक बज रहा होगा, या फिर मैरी क्रिश्चियन इज गॉड बट हनुमाना हु इज हनुमाना, हनुमाना इज डोंट नो, वो बच्चे उन्हें जानते नहीं है। तो कम से कम शिक्षा एक अच्छी चीज है। कल को शिक्षा लेकर आपके बच्चे विदेशों तक चले जाएंगे, US जाएंगे, कनाडा जाएंगे, लेकिन अपने कल्चर से दूर जरूर हो रहे हैं। सिर्फ यही बात कोट करना चाहता था। और इसलिए ऐसा ना हो कि बच्चे तो आप कामयाब बना लेंगे लेकिन आपको कहीं वृद्धाश्रम ना जाना पड़े। इसी संदर्भ में दूसरी बात करते हैं तुलसी दिवस की, तुलसी उत्पत्ति की, यानी कि भगवान शंकर के पुत्र, स्वयं उनके अंशावतार जालंधर की उत्पत्ति। भगवान शंकर के क्रोध से जब जालंधर का समुद्र में पैदा हुए, जब उनके त्रिनेत्र की ज्वाला समुद्र में गई और समुद्र से एक राक्षस पैदा हुआ जिसका पालन पोषण समुद्र ने किया, जालंधर समुद्र का दूसरा नाम है, इसलिए उनको जालंधर कहा गया। और वो बहुत बलशाली निकले, देवताओं पर उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ तक कि कैलाश पर्वत पर आक्रमण करके मां पार्वती का हरण कर लिया था और भगवान शंकर का उनके साथ युद्ध होता है। और इस शास्त्र संबत अनुसार मां पार्वती की याददाश्त चली गई थी। सामने हिमालय पर्वत आज आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा क्योंकि बादल लगे हुए हैं। मां पार्वती का घर, मां नंदा का पर्वत, स्क्रीन पर आपको पर्वत को अलग तरीके से दिखाया जाएगा। लेकिन तब भगवान शंकर ने जो अष्टांग योग की उत्पत्ति की, वह अष्टांग योग जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा और साधना जैसे अष्टांग योग की उत्पत्ति भगवान शंकर ने की। यदि इन चीजों में कहीं पर कोई गलती हो रही हो तो आप कमेंट्स करके सुधार जरूर करना, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूं और पूर्ण ब्रह्म तो ईश्वर ही हैं और हम लोग तो सिर्फ विवेचना कर सकते हैं। गलती की जो भी संभावना हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो तदंतर में जालंधर और भगवान शंकर का जो दिव्य युद्ध हुआ, उसमें उनकी पत्नी वृंदा, यानी जालंधर का विवाह वृंदा से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उनसे ही ब्याह करना चाहती थी, लेकिन घटनाक्रम में, यानी या जो विधाता की जो लेख है उसके अनुसार जालंधर से उनका ब्याह होता है। अति पतिव्रता नारी वो थी और उनके पतिव्रता धर्म की वजह से जालंधर को शक्ति मिलती थी। भगवान विष्णु ने रूप बदलकर जालंधर का रूप बनाया और उनका सतीत्व टूट गया, पतिव्रता धर्म टूट गया और उनने उसी सम भस्म हो गई और समाधि ले ली। इसी को
तब उन्हें भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि आपके साथ मैं विराजमान रहूंगा और आपकी भी पूजा होगी। उसी को हम तुलसी, और वहां पर जो छोटा सा पत्थर होता है उसे विष्णु कहा जाता है, शालिग्राम कहा जाता है। इसीलिए तुलसी मंत्रों में ओम हरि वल्लभाय नमो, ओम वृंदाय नमो करके उनको स्तुति की जाती है। और ज्यादा तो इस संदर्भ में मंत्रों के बारे में पंडित जी आपको बेहतर बताएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें जरूर याद होना चाहिए। इसलिए आप तुलसी दिवस को भी क्रिसमस डे के साथ साथ मनाएं, या अपने कल्चर को ना भूलें, लोगों के अंदर संदेश दें। और ये सारे देशवासियों को अपील करता हूं कि आप तुलसी दिवस भी अवश्य मनाएं, ताकि आपको वेस्टर्न की छाप जो अंग्रेज छोड़ के गए थे उसी में बंधे न होकर हम लोग अपने जड़ों की तरफ लौटें, अपने सनातन की तरफ लौटें, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ लौटें। और इसी प्रकार के नए नए जो हमारे शास्त्र संबद्ध, विधि विधान संबद्ध और साइंस संबद्ध जो चीजें हैं उनको भी जरूर माने, क्योंकि तुलसी एक ऐसा दिव्य पौधा है जो दिन और रात दोनों टाइम पर ऑक्सीजन ही छोड़ता है। और भी उसके कई फायदे हैं। तो यहाँ पर अपनी बात को आज समाप्त करते हैं। तो जरूर 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 आप तुलसी दिवस भी मनाए रहें, और अपने मनाएं, और अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ, देवभूमि के साथ और सैनिकों के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।